नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, अब हम दूज के दिन लक्ष्मी माता की चौकी को हटा रहे हैं, कलश का विसर्जन कर रहे हैं। तो कैसे हटा रहे हैं वो देखिए आप। तो ये दोस्तों दीपक है, ये मैंने चौमुखा दीपक जलाया था, ये हो गया। अभी इसको भी हटा रहे हैं हम। उससे पहले सबसे पहले हम चावल डाल रहे। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान विष्णु रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में निवास करें और बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, अपने अपने स्थान को जाएं। और ऐसे कह के ये अक्षत छोड़नी है, अक्षत छोड़नी। और उसके बाद चौकी पे से ऐसे हिला देना है थोड़ा सा और कपड़ा हटा दें। नारियल को सबसे पहले नारियल को हटाना है। अब नारियल को घर में किसी लेडीज को देखे माथे पे लगाना है। जय माँ लक्ष्मी। और प्रसाद भी लेना है। उसके बाद कलश उठाना है। कलश उठाएं और आम के पत्ते से छिड़केंगे घर में। पहले उससे पहले कलश को हटा लिया है हमने। दीपक उठा रहे, इसके चावल हम पक्षियों को डाल देंगे दीपक के। और प्रसाद बच्चों को बांट ले, घर के सदस्य खाएं। और जो अष्टदल बनाया था इनके चावल और स्वास्तिक के चावल इनको घर के भंडार में रख लें। अपने जो धन भंडार है उसमें, घर का जो अन्न धन रखते हैं उसमें स्वास्तिक के चावल और ये बच्चों को प्रसाद दे दें, फैमिली में बांट दें प्रसाद। और भगवान विष्णु का प्रसाद भी दे देना है। सबको घर में प्रसाद बांट लें, जो भी प्रसाद है। थोड़ा थोड़ा हमने उस दिन ले लिया था दिवाली के दिन, और आज हम ले रहे हैं ये सब प्रसाद। परिवार में ग्रहण कर लें सारा प्रसाद। ये भी प्रसाद रूप में खाना है, ये भी प्रसाद है माता लक्ष्मी का, खा लें। और कलश में से सिक्का सुपारी निकाल लें। हल्दी तो फूल गई है, इसलिए इसको नदी में प्रवाहित कर दे, बहते जल में। और इनको तिजोरी में रख लेना है। और इनको फूल चुकी है हल्दी, उनको जल में प्रवाहित कर देंगे। पूरा घर में जल छिड़कना है ये आम के पत्तों की सहायता से। और स्नान में भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद भी बच जाए तो प्लांट में डाल दें। ऐसे करके सब जगह छिड़कना है इसकी सहायता से। ऐसे छिड़क रहे हैं हम जल। स्वास्तिक है और इनके चावल ने इनको रख लो उठा के धन के भंडार में, जहाँ आप रखते हैं अन्न धन, यानी कि अनाज रखते हैं, उसमें मिक्स कर लें। कमल का फूल है, इसको रख लें। और जब बहुत ज़्यादा सूख जाए, हफ्ते 10 दिन में, 2-4 दिन में, तो जल में प्रवाहित कर दे। अगर जल ना मिले तो पीपल की जड़ में चढ़ा दे। और ये हल्दी है, माता के यहाँ चढ़ाई थी। ये हल्दी है, हल्दी की गांठें, कौड़ी है, गोमती चक्र है, धनिया है रखा हुआ है। जो चांदी के सिक्के थे हमारे, उसमें कमलगट्टा भी चांदी के सिक्के हैं, वो रखे, इनमें भर के रख देंगे पोटली बना के। चांदी का कटोरा है, इसी में पोटली बना के देंगे। इन सबको जल में प्रवाहित कर दो या पीपल में चढ़ा दो।
ये नया सिक्का जो हमने खरीदा था वो नया सिक्का है, ये रख रहे हैं। इसको हम निकाल के रख लेंगे अगले साल और दूसरा नया लाएंगे, उसको पोटली में बांध के रख देंगे और सिक्कों के साथ में चांदी का सिक्का, और इन्हीं का हमने पूजन किया था और सिक्कों के साथ। और ये धनिया ये भी रखना है और थोड़ा गमलों में बो देना है। और ये पोटली 1 साल तक रहेगी, अगली दिवाली पर नई बनानी है और इसको जल में प्रवाहित कर देंगे। और हल्के से पूजा के अक्षत ये धन की पोटली बना ली है हमने। अब इसी चांदी के कटोरे में हम इसको रख देंगे, जो हमारे पास है इसी में रख देंगे और तिजोरी में रख देंगे और सिक्के में रख देंगे। और इसमें ये पुष्प थोड़ा सही है, ये हफ्ते 10 दिन के लिए रख देंगे और ये भी हफ्ते 10 दिन के लिए रख देंगे। फिर जल में प्रवाहित कर देंगे। माता लक्ष्मी पे चढ़ा हुआ कमल है, ये भी रख दिया। इस प्रकार हमारी ये धन की पोटली बन गई है। और माता लक्ष्मी को जो हमने भेंट चढ़ाई थी दक्षिणा, वो भी हम इसी में रख रहे हैं, भगवान के काम में यूज करेंगे। और पूजा की थाली भी रोज पूजा के बाद तिलक करने के बाद उठाई जाती है। और इसमें से थोड़े से मूंग भी डाल रहे हैं, जिससे हरा भरा बना रहे हैं। हमेशा थोड़े मूंग चावल जिससे हरा भरा बना रहे हैं। और इसको तिजोरी में रख लेंगे हम अपनी में। और लक्ष्मी जी की माला को आप चाहें तो सुखा के अपने घर में सुखा के और सूखने के बाद मसल के गमलों में भी डाल सकते हो और जल में प्रवाहित भी कर सकते हो। और विष्णु जी की माला को, सब फूल मालाओं को, और कपड़ा यूज भी कर सकते हो या किसी को दे सकते हो। और कोई दक्षिणा और देनी हो साथ में तो वो भी दे सकते हो किसी को भी, गरीब को, और यूज भी कर सकते हो कपड़े को आप। और माता की माला को भी गमलों में डाल सकते हो और इनको अपने अपने स्थान पर बिठाएंगे हम, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को। मंदिर में बिठा रहे हैं अपनी माता को। अब इसके बाद माता की चौकी के, जहाँ पे माता की चौकी थी वहाँ पे, और माता के चरण बनाए हुए वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करते, तुरंत खाली नहीं छोड़ते उस जगह। माता से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे घर में निवास करें और कुबेर देवता, गणेश जी महाराज, विष्णु भगवान सहित हमारे घर में हमेशा निवास करें और हमारे घर में धन के भंडारे बने। उसके बाद दीपक अपने आप शांत हो जाए तब उसके बाद फूल चढ़ा दे, पीपल में या किसी भी नदी में विसर्जन कर दे। और जो कलश का सामान था वो भी पोटली में रख दे सारा, हल्दी को छोड़ के। इस प्रकार से कलश विसर्जन और माता की चौकी हटाएं और माता की लक्ष्मी की तस्वीर रखें। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।